मई 4। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है विश्वास की विजय, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के भजन संहिता 56 उसका 1 से 4। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? 4 साल के छोटे केल्विन की नियमित स्वास्थ्य जांच में उसके शरीर पर कुछ अप्रत्याशित धब्बे दिखाई दिए। मुलाकात के दौरान उसे कुछ टीके दिए गए और इंजेक्शन वाली जगह को एक पट्टी से ढक दिया गया। घर पर जब छोटे चिपकने वाले आवरण को हटाने का समय आया तो केल्विन डर से रोने लगा। अपने बेटे को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए उसके पिता ने कहा, केल्विन, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पट्टी हटने के डर से ज्यादा उन पर भरोसा करे। असुविधा के कारण निर्बल हो जाने वालों में केवल 4 साल के बच्चे अकेले नहीं हैं। सर्जरी, प्रियजनों से अलगाव, मानसिक या मनोवैज्ञानिक चुनौतियां और भी बहुत कुछ हमारे डर, आहे, रोने और कहराने को उत्तेजित करती है। दाऊद के डर से भरे क्षणों में से एक वह था जब उसने ईर्ष्यालु राजा शाऊल से भागते समय खुद को पलिश्ती क्षेत्र में पाया। जब उसे पहचाना गया तो वह चिंतित था कि उसके साथ क्या होगा। दाऊद गत के राजा आकीश से बहुत डर गया। इस असहज स्थिति पर विचार करते हुए दाऊद ने लिखा, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। जब भी जीवन की असुविधाएं हमारे डर को बढ़ा दे तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा रख सकते हैं। इसे लिखा गया है आर्थर जैक्सन ने। वर्तमान में कौन सी स्थिति आपको भयभीत कर रही है? जब आप प्रार्थना में अपने प्रेमी स्वर्गीय पिता के सामने अपने डर लाते हैं तो आप उसकी देखभाल में कैसे आराम कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, अपनी मानवता और कमजोरी के कारण मैं भयभीत हूँ। मेरी परीक्षाओं और असुविधाओं के बीच भी आपके प्रेम और देखभाल को देखने और अनुभव करने में मेरी सहायता करें। आमीन।